नमस्कार। आज हम स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स में लीडरशिप नेटवर्किंग की बात करेंगे। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस किए हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एबिलिटी इन्हेंसमेंट, स्किल इन्हेंसमेंट, वैल्यू एडेड कोर्सेज को जोड़ा गया है। विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए एक ध्यान में रखकर यह कोर्स जोड़ा गया है। तो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में हम जो पढ़ते हैं लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स, इसमें जो आज का जो चैप्टर है वह है लीडरशिप नेटवर्किंग। इसके इसके पहले हमने चर्चा कर दी है कि बेसिक लीडरशिप स्किल्स क्या हैं, मैनेजरियल स्किल्स क्या हैं, और आज हम चर्चा करेंगे लीडरशिप नेटवर्किंग। लीडरशिप, जैसा कि हम जानते हैं कि लीडरशिप इज द क्वालिटी एज वेल एज टेक्निक टू अंडरस्टैंड एंड imbibe to the group in relation to surrounding। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप में जो हमारे जो मेन फैक्टर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वह है लीडरशिप स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स, इन एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, इनोवेटिव लीडरशिप एंड डिजाइन थिंकिंग, एंड एथिक्स एंड इंटेग्रिटी। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है लीडरशिप स्किल्स, जिसमें हम चर्चा करेंगे लीडरशिप नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब होता है एक जाल, एक कनेक्टिविटी, एक जुड़ना। तो इस लीडरशिप नेटवर्किंग को डेवलप करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे लीडरशिप में डाइवर्सिटी टेक्निक का होना बहुत जरूरी है। अभी हम सिर्फ पॉइंट्स की चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, respect each other. Next, spend time with reality and involvement. Next, next, spend time with reality and involvement. Next, understanding and assessment frequently. Next, build a genuine relationship. Next, identify your network. Next, restore networking. Next, attend events and conferences. Next, personal growth. Next, be authentic and consistent. Next, give value. Next, mentorship. Next, connect with a LinkedIn. Next, join professional group. Next, volunteer mentality. Next, follow up. Next, access to opportunity. Next, knowledge sharing. Next, support system। अब अब इसमें हम चर्चा करेंगे जो हमारा पहला पॉइंट है कि डाइवर्सिटी टेक्निक। एक लीडरशिप को डाइवर्सिटी जो टेक्निक्स है उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम जहाँ से हैं, तो एक जो लीडरशिप है वह नेशन वाइड होता है, वर्ल्ड वाइड होता है, न कि हम किसी जाति, क्षेत्र, धर्म से बटे हुए हैं। उसका कोई डिमार्केशन नहीं है। तो हमारे अंदर जो लीडरशिप के अंदर एक डाइवर्सिटी टेक्निक का होना बहुत जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं कि विविधता में एकता। रेस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे की कदर करना, एक दूसरे को आदर करना, एक दूसरे को सम्मान करना। स्पेंड टाइम विथ रियलिटी एंड इन्वॉल्वमेंट, जो भी घटनाएं समाज में हो रही है, जो भी एक्टिविटी समाज में हो रही है, उसके साथ हमको जो समय बिताना है वह वास्तविकता में बिताना है, और उसमें वहां जा करके बिताना है। मतलब उसमें रियलिटी हो। ऐसा नहीं कि हम घर में बैठे हुए हैं और न्यूज पेपर में न्यूज में खबर आ गई कि हम वहां पर थे। ऐसा नहीं, हमारे अंदर जो कोई भी एक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट है वह वास्तविकता में होना चाहिए। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग एंड असेसमेंट फ्रीक्वेंटली, एक लीडरशिप के अंदर जो क्वालिटी है उसको बार बार अपने आप, सोसाइटी को, अपने आप को असेसमेंट करने की, स्व मूल्यांकन की क्षमता होनी चाहिए,
और समाज को समझने की क्षमता का जो बार बार जो अंदर एक विकसित करना पड़ता है। बिल्ड जेन्युइन लीडरशिप, एक लीडरशिप के अंदर जो समाज से, राष्ट्र से, व्यक्ति से जो रिश्ता होता है वह एक जेन्युइन हो, एक सहजता के साथ हो। ऑडियंस को, पब्लिक को ऐसा नहीं लगे कि ये इस रिश्ते में कुछ दूरियां हैं। हमारे अंदर एक सेल्फ जो एक लगाव जिसको हम बोलते हैं वह होना चाहिए। इसके बाद आइडेंटिफाई योर नेटवर्क, समय समय पर अपने हमारा जहाँ जहाँ जो सोर्स है, रिसोर्स है, हमारा जो रिच एरिया है, वहाँ को, उस एरिया को हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसको नेटवर्क से जोड़ना है। और इसके बाद जोड़ने के बाद उस नेटवर्किंग को मुझे सरवाइव करने के लिए उसको कायम रखना है। बार बार वहाँ जाकर मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना, ये उसमें शामिल होना चाहिए। अटेंड इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज, अपने को मोटिवेट करने के लिए। और जब लीडरशिप मोटिवेटेड होगा तो सोसाइटी को मोटिवेट करेगा, नेशन को मोटिवेट करेगा। तो समय समय पर लीडरशिप पर, चाहे किसी भी समसामयिक घटनाओं पर जो चर्चाएं होती हैं, उसके लिए वह किसी एक्टिविटी में, कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में शामिल होता है। तो वह क्या होता है, अपडेट होता है। इसके अलावा उसका पर्सनल ग्रोथ भी जरूरी है, जैसे उसके बोलने की कला, उसको समझने की कला, उसको लिखने की कला, उसको स्पीच देने की कला, उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ना, सोसाइटी से कनेक्ट होना, ये तमाम जो बातें हैं उसको समय समय पर उसको अपना ग्रोथ भी जरूरी होता है। इसके बाद एक ऑडियंस, एक समाज के सामने उसका जो एक विजन है, उसका जो एक मिशन है, वो ऑथेंटिक होना चाहिए और उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद गिव वैल्यू, अपने काम के बल पर, अपने हम कह सकते हैं कि अपने प्रयास के बदौलत उसके जो वर्क है उसमें एक नैतिकता दिखनी चाहिए, उसमें एक जो थॉट एंड एक्शन है उसमें एक तालमेल होना चाहिए जो बहुत जरूरी है। और उसके अंदर एक मेंटरशिप क्वालिटी हो, जैसे कि किसी की कोई समस्या हो, एज ए गार्जियन, एज ए कस्टडियन बन करके उसको सलाहकार के रूप में वह सॉल्व करता हो। कनेक्ट विथ लिंक्डइन, टेक्नोलॉजी का दौर है तो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जीमेल है, yahoo.com है, जितने भी जो मैसेजेज के जो सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं, उसमें लिंक्डइन से जुड़ा होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप लिंक्डइन से जुड़ेंगे तो दूसरे पर्सन भी आपको आइडेंटिफाई करेंगे और आपसे कनेक्ट करेंगे। ज्वाइन प्रोफेशनल ग्रुप, जो भी इससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, उससे जुड़ा होना चाहिए, ताकि कहाँ पर क्या चल रहा है, हम उससे क्या अडॉप्ट करेंगे, हम उससे क्या सीखेंगे, ये बहुत जरूरी है। वॉलंटियर मेंटेलिटी, वॉलंटियर मेंटेलिटी में कि जहाँ भी कोई आवश्यकता हमारी होती है, कोई घटनाएं होती है, कोई एक्टिविटी होती है, तो एक हम वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं, हम सीधे जनता से संवाद करते हैं, सीधे जनता से हम जुड़ते हैं। तो एक लीडरशिप के अंदर यह क्वालिटी होना चाहिए। और समय समय पर सोसाइटी का, अपने आप का फॉलो अप करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, अवसर को पहचान करके फिर जनता तक पहुंचाना भी एक क्वालिटी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई गरीब विद्यार्थी है लेकिन मेरिटोरियस है, तो उसको कहाँ पर हम एडमिशन कराएं, उसको हम कैसे बेहतर हम उसको किसी स्कूल से जोड़ें, किसी यूनिवर्सिटी से जोड़ें, किसी संस्था से जोड़ें। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जो विद्यार्थी मेरिटोरियस हैं उनको पढ़ाने के लिए वह कोऑपरेट करती है। तो इस परिस्थिति में यह भी अवसर को तलाश करना और उसको जोड़ना भी एक लीडरशिप का कर्तव्य है। नॉलेज शेयर, हमारे पास जो भी ज्ञान है या हम जहाँ जाते हैं तो नॉलेज शेयरिंग का भाव होना चाहिए। और इसके बाद सपोर्ट सिस्टम, एक लीडरशिप अपने आप में एक सपोर्ट सिस्टम होता है, सहायता करता है। तो एक सहायता तंत्र के रूप में एक लीडरशिप का विकास होता है। अब आगे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक जाल बिछा हुआ है नेटवर्किंग का, हर व्यक्ति इसमें जितने भी जो पीपल हैं, जो व्यक्ति हैं, वह सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो एक सीधा एक एग्जांपल है हमारा लीडरशिप नेटवर्किंग का। और बार बार मैं वैसे समझाता हूँ, बताता हूँ कि
की कैरेक्टरिस्टिक्स जो लीडरशिप का है वह है विजन, कम्युनिकेशन, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंस, एम्पैथी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसके बाद जो सबसे और भी इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम किसी टॉपिक को, किसी बातों को जो हम ध्यान से सुनते हैं तो वह काफ़ी अस्थाई होता है और यादगार होता है। इसमें बताया गया है रोल ऑफ ईयर। तो इसमें 3 वर्ड हैं, डियर, नियर और क्लियर। इस सब वर्ड्स में जो है ईयर इसमें लिखा हुआ है। तो अगर हम इसमें डियर में डी को, नियर में एन को, क्लियर में सीएल को साइलेंट कर दें तो हमें साफ दिखाई देता है कि ईयर, यानी कि रोल ऑफ ईयर। तो इसका मतलब है कि जब भी हम किसी चीज टॉपिक को, किसी चीज को ध्यान से हम देखते हैं, सुनते हैं तो वह बहुत प्यारा लगता है, और जब प्यारा लगता है तो हमारे समीप दिखता है, और जब समीप हो जाता है तो वह क्लियर हो जाता है। यानी कि अगर हमें हमेशा किसी भी टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे तो वह क्या होगा, बहुत क्लोज हो जाएगा, और जब क्लोज हो जाएगा तो वह क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, हमने भी लीडरशिप स्किल पर हमने एक ट्रेनिंग किया है जिसका सर्टिफिकेट मैंने इसमें डिस्प्ले किया है। थैंक यू।